डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 के इतिहास का चैप्टर द अर्थ। तो हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा, क्रस्टमेंटल कोर पढ़ा और हाउ मोuntains आर फॉर्मड, ये भी हमने पढ़ा। वॉल्केनोज हमने पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? तो अर्थक्वेक occur when large masses of rock slip past each other suddenly. Great trembling and vibrations are often felt. These shocks can be so strong that they destroy buildings and do great damage. तो जो earthquake होता है, ये जब अचानक मूवमेंट होती है इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो earthquake आता है। यानी कि अर्थ के अंदर जो हमने पढ़ा है, डीप इनसाइड अर्थ देयर आर वेरी बिग रॉक्स। जब ये बड़े बड़े रॉक से चट्टानें एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है और टकराती है एक दूसरे के साथ, तो अचानक से जो ज़मीन है ये क्या होने लगती है, हिलने लगती है। तो उसी हिलने को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो शॉक्स आते हैं, ट्रेमलिंग होती है, वाइब्रेशन आती है, तो उससे हमें लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है बच्चों। तो दी शॉक्स कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। ये शॉक्स जो है, ये झटके मतलब इतने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं कि ये बड़े बड़े बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे इसने किया था जब 2005 में वो ये आया था, अर्थक्वेक आया था, ये ज़लज़ला हुआ था। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही गिरी थी। तो however some earthquakes are so mild that they are not noticed. तो कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा फोर्स नहीं होता है, तो इंसान हार्ड इनको फील करता है, महसूस करता है कि जो अर्थक्वेक हो रहा है। तो लेकिन जब ये अर्थक्वेक फोर्सेबल होता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, क्रैक्स आते हैं यहाँ ज़मीन में, या सड़कों में, या कहीं पे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती है, बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगती है। तो वो वाले जो अर्थक्वेक हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। लेकिन कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे भी होते हैं जो हम हार्डली फील करते हैं, जो हमें महसूस ही नहीं होता है कि अर्थक्वेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। In 1923, Japan suffered an earthquake in which 1,50,000 lives were lost and some 5,70,000 buildings collapsed. तो 1923 में जापान में अर्थक्वेक आया जिसमें 1,50,000 लाइव्स लॉस्ट हो गए, मतलब इतने लोग मर गए, 1.5 लाख लोग मर गए उसमें, और 5,70,000 बिल्डिंग्स गिरी, उसमें डिस्ट्रॉय हो गई। इसी तरह से आर्मीनिया में एक भूचाल आया 1988 में, जिसमें 25,000 लोग मर गए और बहुत सारे टाउन्स, विलेजेस ज़मीन के अंदर धंस गए। और 2001 में इंडिया में अर्थक्वेक आया जिसमें 90% ऑफ बिल्डिंग्स इन भोज सिटी ऑफ गुजरात वो डैमेज हो गई, गिर गई गुजरात में। और 2005 में हमारे जम्मू कश्मीर में भी अर्थक्वेक आया जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, ह्यूज डैमेज वाज डन। तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ उस अर्थक्वेक से जो 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में आया था। द शॉक्स ऑफ द अर्थक्वेक मे बी रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो शॉक्स जो है हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं किस पे, एक आला है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सो सेंसिटिव दैट इट कैन डिटेक्ट वाइब्रेशंस टू मिल्ड टू बी फेल्ट बाय मैन। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि ये ऐसा अर्थक्वेक्स को भी फील करता है, वो भी रिकॉर्ड करता है, डिटेक्ट करता है उसे, कि जो हम महसूस ही नहीं करते हैं कि अर्थक्वेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सिस्मोग्राफ उसको भी डिटेक्ट करता है। By studying the strength of vibrations, scientists are able to locate the areas in which earthquake occur. तो studying the strength of vibrations, तो ये vibrations कहाँ पे ज़्यादा थी, कहाँ से हुआ, इनको स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इसका सेंटर कहाँ पे था अर्थक्वेक का, कहाँ से ये हुआ। ठीक है ना। तो ये सिस्मोग्राफ से हमें पता चलता है कि ये अर्थक्वेक जो है इसमें कितना फोर्स था इलेक्ट्रिक स्केल पे, इसमें क्या शिद्दत थी इसकी, तो हम जानते हैं इसे। तो अब है द मूवमेंट ऑफ अर्थ।
अर्थ में कैसे मूवमेंट हो रही है। तो पहले हमें पढ़ना है डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनती है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, ये अपने महवर पर घूमती है, यानी कि अपने ही महवर में ये रोटेट करती है। ठीक है, तो इस रोटेशन, ये जो रोटेट करती है इसको बोलते हैं हम रोटेशन। जो ये अपने ही महवर पर घूमती है, अपने ही गिर्द घूमती है ये, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। तो इस रोटेशन में इसको 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन इसको कंप्लीट करने में, अपने ही महवर में घूमने में। द अर्थ स्पिन्स वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस। ये बहुत फास्ट स्पिन करती है अपने महवर में। डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं अर्थ के, वो इनमें डिफरेंट स्पीड होती है। मतलब जो इसके पोल्स होते हैं, ये अगर अर्थ है, ये है अर्थ हमारी, तो ये है इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये क्योंकि अर्थ टिल्ट होती है, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो जो इन पोल्स पे कैसी स्पीड होती है 480 किलोमीटर्स पर आवर नॉर्थ पोल है साउथ पोल्स पे। और जो इसका इक्वेटर है बीच में, तो यहाँ पे इसकी स्पीड होती है 1600 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो जो अगर ये सन है, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ हो गई। तो जो हमारी अर्थ है ये फेस करेगी सन, ये वाला साइड इसका फेस करता है सन की तरफ। तो सन से जो लाइट पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी इस वाले हिस्से में। तो इस वाले हिस्से में क्या होता है, यहाँ पे जहाँ जहाँ इसकी लाइट पड़ेगी सन की, तो वहाँ दिन होगा। और ये बैक पोर्शन जो है अर्थ का, यहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ेगी, सूरज की लाइट रोशनी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे होगी नाइट। तो फिर जब ये अर्थ स्पिन करेगी, ये घूमेगी ऐसे, जब ये घूमेगी तो ये वाला जहाँ पे इस वक्त नाइट है, तो ये फेस करेगी सन की तरफ, तो वहाँ पे आएगा दिन। और जहाँ पे अभी दिन था ये पीछे जाएगा, तो वहाँ पे आएगी नाइट। इस तरह से हमारा दिन और रात बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। इसी रोटेशन से दिन और रात बनती है, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। और इस तरह से हमारी दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सीजन्स कैसे बनते हैं। ओके, बाय।